वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि गूगल पे या पेटीएम क्यूआर कोड को हम अपना पेमेंट गेटवे कैसे बना सकते हैं अपने वेबसाइट के अंदर में। पेमेंट गेटवे कैसे बना सकते हैं, तो इस चीज़ का प्रोसेस में कंप्लीट इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो अक्सर अपना चैनल में हम लाते रहते हैं फ्रेंड। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें क्रोम ब्राउजर या फिर क्रोम ब्राउजर में ही आपको चले जाना है। क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद में आपके पास सबसे पहले जो आपने थंबनेल में देखे कि इस तरह का पेटीएम का बिजनेस क्यूआर कोड आपके पास होना चाहिए, जो कि आप दुकानों में देखते हैं या तो फिर कहीं भी चले जाते हैं तो सब्जी लेने, जहाँ भी उस तरह का जो क्यूआर कोड होता है वो क्यूआर कोड आपके पास होना चाहिए। और गूगल का एक मर्चेंट क्यूआर कोड होना चाहिए, जो कि ये गूगल का जो है आप कह सकते हैं कि डायरेक्टली पेमेंट होगा आपके एप्लीकेशन से, गूगल ऐप से, ठीक है। और ये पेटीएम क्यूआर कोड जो है आपको आप पेमेंट एक्सेप्ट कर पाएंगे। क्यूआर कोड स्कैन एंड पे जो फैसिलिटी होता है उसके तहत से आप एक्सेप्ट कर पाएंगे पेमेंट। तो ये दो तरह का चीज़ें अगर आपके पास है तो आप आराम से पेमेंट गेटवे को यूज़ कर सकते हैं और ले सकते हैं, अपने वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा है क्या बताना है आप लोगों को कि ये चीज़ अगर आपके पास है तो सबसे पहले आप चले जाना है क्रोम ब्राउज़र में। और क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद में यहाँ पे टाइप करना है ई फिन पे, ठीक है। यहाँ पे टाइप करना ई, क्रोम ब्राउज़र के यूआरएल में ई फिन पे, ठीक है फ्रेंड .com, ठीक है। इस तरह से टाइप करने के बाद में कुछ इस तरह का एप्लीकेशन आप कह सकते हैं जो वेबसाइट ओपन हो जाएगा। और वेबसाइट ओपन हो जाने के बाद में सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर कर लेने के बाद में आपको मैं आगे प्रोसेस दिखाता हूँ। यहाँ पे दिखेगा आपको क्रिएट अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे जाने के बाद में आपको सिंपल क्या करना है कि आपको रजिस्टर हो जाना है। रजिस्टर देख सकते हैं कि यहाँ पे इंडिविजुअल और रिसेलर दो तरह का यहाँ ऑप्शन दिया गया है। और यूज़र नेम आपका और यहाँ पैन नंबर आपका पैन का जो नेम है वो एक्चुअल में आपका नेम होना चाहिए, बिजनेस नेम होना चाहिए, वेबसाइट आपका होना चाहिए और पर्पस किस पर्पस में आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो वो चीज़ का आपको यहाँ पे सेलेक्टेड मिलेगा। तो कोई भी चीज़ आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट कर देने के बाद में आधार नंबर आपको डालना पड़ेगा और ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा और मोबाइल नंबर, ठीक है। उसके बाद में रजिस्टर हो जाना। रजिस्टर हो जाने के बाद में आपको ईमेल एंड पासवर्ड जो है आपके रजिस्टर जो यहाँ पे आप रजिस्टर करेंगे इस जगह पे मोबाइल नंबर जो ईमेल एड्रेस जो डालेंगे उसमें आपको ओटीपी मेल के जरिए आपको यूज़र नेम और पासवर्ड आपको सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप सेंड कर देने के बाद में सिंपल आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे लॉगिन पेज पे, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ लॉगिन पेज पे। बहुत सिंपल तरीका है, आप उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में क्या होगा कि आपको यहाँ पे सिंपल जो आपने यूज़र नेम डाले और पासवर्ड जो डाले वो यहाँ पे सिंपल फिल करना है। जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे करना है, वो चीज़ यहाँ पे आप फिल करें, ठीक है। और पासवर्ड भी जो आपका होगा वो यहाँ पे सिंपल पासवर्ड डालना है, ठीक है। पासवर्ड डाल देने के बाद में आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। सेंड ओटीपी आप देख सकते हैं कि मेल में आपको ईमेल में जाके ये ओटीपी चला जाएगा, ठीक है। ओटीपी जाने के बाद में आपको सिंपल थोड़ा सा वेट कर लेना है जब तक ओटीपी आप तक नहीं पहुंचता है तब तक। और ओटीपी पहुंचने के बाद ओटीपी हमारा आ चुका है, ठीक है। ओटीपी आ जाने के बाद में फ्रेंड आपको सिंपल जो है यहाँ पे फिल कर देना है वो ओटीपी। मैं फिल कर देता हूँ यहाँ पे 76 और 93, ठीक है। बस दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है आपको। सिंपल यहाँ पे लॉगिन हो जाना है, बहुत ही आसान तरीका है। और सक्सेसफुल लॉगिन हमारा हो गया। सक्सेसफुल लॉगिन हो जाने के बाद में आप यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको डैशबोर्ड, ठीक है। डैशबोर्ड यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपल सबसे पहले यहाँ पे आपको आ जाना है पेटीएम बिजनेस, ठीक है। पेटीएम बिजनेस में आ जाने के बाद में आपको सिंपल यहाँ पे पेटीएम क्यूआर कोड को सिंपल आपको सेलेक्ट करना है। और अपना क्यूआर कोड जो जैसे होगा मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। जो क्यूआर कोड आपका होगा वो क्यूआर कोड यहाँ पे जैसे मेरा ये है वो यहाँ पे ओपन करके यहाँ सेलेक्ट कर देना। ऑटोमेटिकली उसका यूपीआई आईडी यहाँ पे डिटेक्ट करके ले लेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा ऑटोमेटिकली फिल हो गया। और मर्चेंट आईडी आपको देखने को यहाँ पे अब जो अपना जो बिजनेस नेम है वो यहाँ पे बिजनेस नेम को डालना हो, ठीक है। तो जो भी आपका बिजनेस नेम है वो नेम यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम सिंपल यहाँ पे डाल देते हैं। और यहाँ पे मर्चेंट आईडी आपको कहाँ मिलेगा? मर्चेंट आईडी आपको पेटीएम का जहाँ पे क्यूआर कोड लिए थे ना आप लोगों ने, वहाँ पे आपको मर्चेंट का मर्चेंट आईडी मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे मैंने यहाँ पेटीएम फॉर बिजनेस ये एप्लीकेशन के पास साथ में, और यहाँ पे आपको क्यूआर कोड मिल जाएगा, ठीक है।
और यहाँ पे क्लिक करने के बाद, यहाँ पे जाने के बाद में सिंपल आपको एक यहाँ पे चले जाना है। यहाँ पे जाने के बाद में आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद में फिर आपको यहीं पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पे ब्लैक हो जाएगा, लेकिन सबसे नीचे जब आइएगा तो यहाँ पे देखने को मिलेगा जहाँ आधार एक ऑप्शन है, उसके नीचे देखने को मिलेगा मर्चेंट आईडी। वो मर्चेंट आईडी यहाँ पे डाल देना है आपको, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे जो है वो सबमिट कर देना है, जिस तरह से मैं सबमिट कर दे रहा हूँ उस तरह से आपको सिंपल सबमिट, ये सक्सेसफुल हो गया। ये पेटीएम का जो है मेरा क्यूआर कोड का सेटअप गेटवे का सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे गूगल पे का जो है आपको एक बिजनेस अकाउंट होना चाहिए, जिस तरह की मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे फिर से, यहाँ पे मेरा ब्लैक ही ऑलरेडी है, मैं इसको हटाता हूँ। फिर आपको चले जाना है यहाँ मोबाइल में, और मोबाइल में जाने के बाद में यहाँ पे बिजनेस का, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं पे, गूगल पे बिजनेस, यहाँ पे आपको आ जाना है। यहाँ पे आ जाने के बाद में आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा कि क्यूआर कोड जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, और वो क्यूआर कोड जो है आपको एक यूपीआई आईडी यहाँ पे मिलेगा नीचे। ठीक है, वो यूपीआई आईडी आपको रखना है। ठीक है, मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ कि कहाँ पे सेटअप कर देना है आपको, आप लोगों को मतलब ये चीज़ तो दोनों काम करेगा। ये एप्लीकेशन से पेमेंट करेगा डायरेक्टली, अगर किसी के पास क्यूआर कोड अगर नहीं काम कर रहा हो तो ये एप्लीकेशन से डायरेक्टली पेमेंट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप आईडी को रख लेना निकाल के। अब यहाँ पे मेरा सेटअप हो गया। सेटअप हो, अब डेवलपर में आ जाता हूँ मैं। यहाँ डेवलपर में आ जाने के बाद में आपको सिंपल आप आ जाना है यहाँ पे, कहाँ गया ये चीज़, सैंपल डाउनलोड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपल एक चीज़ डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लेने के बाद में यहाँ पे क्या होगा कि आपने यहाँ इस तरह से डाउनलोड कर लेंगे, आपका जो है फाइल डाउनलोड हो चुका है। फाइल डाउनलोड हो जाने के बाद में आपको सिंपल क्या करना है कि आपको जो है कह सकते हैं कि आपका जो सर्वर है वहाँ पे चले जाना है। ठीक है, वहाँ पे मैं एक लॉगिन हो जाता हूँ अपने सर्वर से। ठीक है, मैं अपने सर्वर से मैं लॉगिन हो जाऊँगा, और आपको इनवैलिड, मेरा इनवैलिड हो रहा है ये, तो यहाँ पे हम लॉगिन हो जाते हैं। ठीक है, लॉगिन हो जाने के बाद में सिंपल क्या करना है, आप लोगों को अपना फाइल मैनेजर में जाके अपना सिंपल उसको फाइल को अपलोड कर लेना है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया, जिस तरह से यहाँ पे अपलोड पे जाना है। सिंपल अपलोड पे जाने के बाद में सिंपल जो आपने फाइल को डाउनलोड किए हैं वो डाउनलोड यहाँ पे सिंपल कर लेना है। जो फाइल मैंने डाउनलोड की थी उसको मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा अपलोड हो गया। ठीक है, इस तरह से अपलोड कर लेने के बाद में आपको क्या होगा कि यहाँ पे जो है देखने को आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपको, और उसको अनजिप करना है, जैसे कि ऑलरेडी मेरा अपलोडेड है इसके अंदर में। और यहाँ पे आप लोगों को अनजिप कर लेना है, जैसे कि कहाँ गया, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये वाला। ठीक है, यहाँ पे सिंपल आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेने के बाद में कुछ इस तरह का फाइल आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरह का, अब इस तरह का देखने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे देख लेना है इस तरह से, और यहाँ पे सिंपल आपको ओपन कर लेना है। जो भी आपका वेबसाइट रहेगा यहाँ पे ओपन कर लेना है, कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इस तरह से देखने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे नाउ पे बटन पे क्लिक, अभी भी यहाँ पे एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है भाई, इसको देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो फाइल रखे हैं ना इस जगह पे, ये यहाँ पे जो हमारी फाइल थी ये वाली, इसके अंदर में जाना है। इसके अंदर में जाने के बाद में ट्रांजैक्शन प्रोसेस में चले जाना है। ट्रांजैक्शन प्रोसेस में जाने के बाद में सिंपल आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको जो PHP का कोड है यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को चेंज करना है। ठीक है, क्या चेंज करना है, आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले जो ये यूपीआई आईडी है ना वो चेंज करना है। तो कहाँ से मिलेगा ये चीज़, ये यूपीआई आईडी आपको सिंपल चले जाना है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे बिजनेस पेटीएम में जाने के बाद में आपको बिजनेस पेमेंट एड्रेस का जो है उसको सिंपल कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद में फ्रेंड आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमें चाहिए टोकन आईडी, सीक्रेट आईडी, तो वो कैसे मिलेगा, तो वो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आ जाने के बाद में आपको यहाँ पे मतलब देखने को मिलेगा कि यहाँ पे मेरा बार बार लॉग आउट कर रहा है क्यों, यहाँ पे आने के बाद में आपको सिंपल पासवर्ड डाल लेना है, थोड़ा वेट कर लेना है ओटीपी तक का, जो मेरा ओटीपी आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद में सिंपल हमको यहाँ पे ओटीपी हमारा आ चुका है, यहाँ पे हम ओटीपी फिल कर लेंगे फिर से। ठीक है, तो 742986। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर लिया, फिर से मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद में फ्रेंड हम लोगों को यहाँ पे सक्सेस हो गया। अब सक्सेस के बाद में आपको सेटिंग पे आ जाना है। सेटिंग पे आ जाने के बाद में सिंपल आपको ये साइड में यहाँ पे एपीआई क्रेडेंशियल, ठीक है, एपीआई क्रेडेंशियल में आपको यहाँ पे मिलेगा ये टोकन आईडी, ये सिंपल आपको कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद में यहाँ सिंपल आपको पेस्ट कर देना है नीचे। ठीक है, नीचे पेस्ट कर देना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं काम है हमारा। अब यहाँ पे एक चीज और हमें लेना है, क्या कि इसका सीक्रेट की जो है वो कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे मेरा यहाँ पे नीचे रख देना है। ठीक है, नीचे में रख देंगे,
उसके बाद में यहाँ पे सिंपल हम सेव कर देते हैं। और एक चीज हमारा प्रॉब्लम यहाँ हो सकता है कि आपकी जो वेबसाइट की लिंक, कॉल बैक की जो लिंक होगी वो थोड़ा सा आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे हमारा सेव हो रहा है, तब तक मैं थोड़ा वेट करता हूँ। यहाँ पे हमारा सेविंग, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि अब यहाँ पे जो है कॉल बैक की अगर पेमेंट होने के बाद में कॉल बैक कहाँ जाएगा, वो यहाँ पे अपना यूआरएल चेंज कर देना है, ठीक है। मेरा तो अभी फिलहाल यही रहेगा, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे सेव करके देखता हूँ कि हमारा यहाँ पे क्या जो एरर आ रहा था वो कुछ सही हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं करता हूँ पे नाउ पे। पे नाउ क्लिक करने के बाद में देख सकते हैं कि बिल्कुल मेरा हो चुका है। होने के बाद में सिंपल फ्रेंड आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे टेस्टिंग के लिए आप बस कुछ नहीं करना है आप लोगों को मैं टेस्ट करके दिखा देता हूँ। एक पेमेंट करके छोटा मोटा एक रुपए का है हमारा पेमेंट, ठीक है। और मैं 1 रुपए यहाँ पे पेमेंट कर देता हूँ। ऑटोमेटिक जो है ये हमारा पेमेंट को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ और उसके बाद में ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा और हमें कॉल बैक में रिडायरेक्ट कर देगा हमको, मतलब मुझे जहां हमने यहाँ पे यूआरएल रखा है वहां पे हमें ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पेटीएम का सेटअप, ठीक है। यहाँ पे मैंने पेमेंट कर दिया। पेमेंट कर देने के बाद में यहाँ पे मेरा 1 रुपए कट भी गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्या मेरा ये कुछ प्रोसेस या तो फिर कुछ ऐसे, मतलब देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली हमारा डिटेक्ट हो गया, ठीक है। ऑटोमेटिक फिर रिडायरेक्ट कर देगा हमको जहां मैंने कॉल बैक का यूआरएल दे रखा है ना, वहां पे मुझे रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये हमारा रिडायरेक्ट नहीं किया क्योंकि ये हमने एक सेटअप के लिए लगा रखा हूँ, ठीक है। हो सकता है कुछ इसमें इशू आ रहा हो, लेकिन इस तरह का जो आपको किट मिलेगा वो परफेक्टली वर्क करेगा और उसको आप आराम से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह का एक हो गया हमारा पेमेंट, मतलब पेटीएम का पेमेंट का सेटअप, ठीक है। तो इसका पेटीएम क्यूआर कोड से सेटअप करने के लिए अब मैं चलता हूं आप लोगों को गूगल का। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा नहीं, आप लोगों को सिंपल आप लोगों को मोबाइल में दिखेगा गूगल का, ठीक है। तो मोबाइल में देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ सिंपल आ जाना पड़ेगा और यहाँ आ जाने के बाद में आपको सिंपल क्रोम ब्राउजर में चले जाना है। क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद में आप लोगों को क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे क्रोम ब्राउजर में चले जाते हैं हम, ठीक है ना। ई कॉमर्स हो गया आपका, या तो फिर ई कॉमर्स हो गया, सभी में ये आपका परफेक्टली काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ कास्टेड हाइट। उसके बाद में हमको फिर लेना है इस जगह पर क्या पाथ था हमारा, ई, ठीक है। EF पे/EF ठीक है। तो इसको हम हिट करेंगे। हिट कर देने के बाद में हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हम चलते हैं। यहाँ पे चलने के बाद में यहाँ पे आपको मोबाइल, यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे गूगल पे एप्लीकेशन से यूज कर सकते हैं। अगर मोबाइल में कभी हो, अगर किसी के पास मतलब क्यूआर कोड डबल मोबाइल नहीं है तो उस तरह से क्यूआर कोड से पेमेंट नहीं कर पाए, उस केस में हम यहाँ से नीचे जो है अपना पेमेंट दे सकते हैं, कह सकते हैं कि गूगल पे से। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद में हमारा गूगल पे सिंपल ओपन हो गया। ओपन हो जाने के बाद में यहाँ से पेमेंट करेंगे उसको, उसके बाद में ऑटोमेटिकली ये रिडायरेक्ट होके फिर जो है हमारा कॉल बैक यूआरएल में चला जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम आईडी रखेंगे और हमें आईडी आपको कह सकते हैं कि मतलब सेटअप अगर करवानी हो तो हम आईडी हम आप लोगों को दिखाएंगे कि कहाँ पे रखना है, कैसे रखना है, इसको कैसे आप यूज कर पाएंगे। ये तो नॉर्मल हो गया, ठीक है, नॉर्मल में। और ई कॉमर्स में भी अगर आप यूज करना चाहते हैं तो ई कॉमर्स में भी यहाँ पे सिंपल क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पे हम लोगों को आना है। उसके बाद में हम लोगों को यहाँ पे सिंपल कहाँ गया इसका डैशबोर्ड में आ जाने के बाद में ई कॉमर्स में आपको प्लगइन मिलेगा। प्लगइन मिलने के बाद में सिंपल फ्रेंड आप लोगों को कुछ नहीं करना है। प्लगइन में आपको सेटिंग में जाने के बाद पेमेंट में जाना है। पेमेंट में आपको सिंपल एक प्लगइन मिलेगा, वो सिंपल इंस्टॉल कर लेना है। और यहाँ पे जो है आपको मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है आप यहाँ पे सेटअप करेंगे, उस केस में आपको मिलेगा, मतलब डालने के लिए आपको जगह मिल दिया जाएगा कि यहाँ पे आप गूगल पे आईडी डालें।